हाय गाइस, दोस्तों मैं अब तलाश में एक बढ़िया सा पीडीएफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे आपके पास iMac हो, मैकबुक एयर हो या फिर मैकबुक प्रो हो, वो हर पे परफेक्टली काम कर सके और आपका सारा पीडीएफ रिलेटेड जो टास्क है वो कंप्लीट कर सके। हाँ दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है PDF एलिमेंट 7 और ये जो है वंडरशेयर का एक प्रोडक्ट है। ये आपका पीडीएफ रिलेटेड छोटा से बड़ा हर टास्क जो है बहुत आसानी से काम करता है और इससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो आपको हम थोड़ा समरी बता दें। आपको सिंपल पीडीएफ एडिटिंग से लेके, चाहे उसमें फोटो टेक्स्ट एडिट करना हो, ऐड करना हो, एनोवेट करना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको स्प्लिट करना हो गया, पीडीएफ फाइल्स को मर्ज करना हो गया, आपको कन्वर्ट करना होगा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे उसको वॉइस वर्सा करना हो, उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना हो, सिक्योर करना हो, वाटर मार्क डालना हो, उसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना हो, OCR परफॉर्म करके आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, उसमें ये सारी चीज़ें, इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें ये सॉफ्टवेयर करता है और आसानी से करता है गाइस। तो इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। एक जो है सरप्राइज है इसमें कि आपको अमेजन का $5 का गिफ्ट वाउचर जो है मिलने वाला है। इस वीडियो को आगे ध्यान से देखते रहिए और साथ ही साथ 40% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैक के ऐप स्टोर में जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको टाइप करना होगा सर्च बॉक्स में PDF एलिमेंट 7, PDF ELEMENT 7 और सर्च करना होगा। सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ PDF एलिमेंट 7 और ये देखिए हमने इसे इंस्टॉल कर रखा है। इसे ओपन करना है। अभी करंट वर्जन जो है 7.6.1 है और हम इसे ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं, आपसे मैंने देखा और ये 7.6.1 जो है आ गया है। अब हम यहाँ से एक ऑफ़र लेटर जो कि हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है उसे हम ब्राउज़ करके ओपन कर लिए। ये आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे ये जो है ऑफ़र लेटर पड़ा हुआ है, इसे हमने ओपन किया। इसमें अब आपको हम इसका इंटरफेस दिखा रहे हैं। ये इंटरफेस है इसका और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस में आपको जाना है। यहाँ पे मार्कअप ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ें जो है आपको यहाँ पे एनोटेट करना है, तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हाईलाइट ऑप्शन है। कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये कलर सेलेक्ट करिए और किसी पर्टिकुलर एरिया के टेक्स्ट को आपको अगर हाईलाइट करना है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं इससे। ओके, अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो। अगर आप कोई भी कलर से स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को कहीं पे भी, तो आप उसे स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। अगला ऑप्शन अंडरलाइन मिलता है। आपको अंडरलाइन करना है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं कहीं भी। और उसके बाद यहाँ पे पेंसिल बटन है जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। बगल में इरेजर है जिसका आप इस्तेमाल करके इससे आप वापस मिटा सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कमेंट है जिससे आप अपने मनपसंद के फ्रंट कलर से आप टेक्स्ट करके कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आप डाल सकते हैं। यहाँ से ये कॉल आउट लगा सकते हैं आप जिस मर्जी उस जगह पे जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वहाँ का कॉल आउट जो है आप उस हिसाब से देखिए, ऐसे ऐसे जिस तरीके से आपको करना है वो सारी चीज़ें आप करके कॉल आउट लगा के यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं टेक्स्ट से जो चीज़ें कॉल आउट में आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टिकी नोट्स, जो कि आप स्टिकी नोट्स वगैरह आप कहीं कुछ देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दे सकते हैं और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो चीज़ें आप लिखना चाहते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ओवल, लाइन, एरो। ये सारी चीज़ें कुछ भी इंडिकेट करना है तो आप इंडिकेशन के रूप में आप एरो को दिखा सकते हैं। पॉलीगन है और भी चीज़ें हैं। स्टैम्प्स है बहुत सारा, जो चीज़ आप चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अप्रूव्ड का स्टैम्प देना है यहाँ पे, तो हम अप्रूव्ड का स्टैम्प यहाँ पे दे सकते हैं। अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं इसके साइज़ को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजिटल सिग्नेचर है जो कि आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ आप डाल सकते हैं इसे और रिसाइज़ कर सकते हैं। अब अगला चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर आपको एडिटिंग का दिया गया है। अब इस इंटायर डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कुछ नया भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डियर XYZ है, तो इसमें मैंने क्लिक किया, देखिए सर्कल बन जा रहा है एक तरह से। और यहाँ पे हम इसे XYZ की जगह हम लिख देते हैं अपना नाम, यहाँ पे DHARMU, धर्मू। तो ये हो गया आपका एडिटिंग यहाँ पे। अगर वैसे ही आप चाहते हैं कुछ ऐड करना तो यहाँ से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी एरिया को सेलेक्ट करके।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एप्लीकेशन, तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे ओके, और इसे आप रख सकते हैं। ये सारे कस्टमाइजेशन जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इमेज या लोगो ऐड करना है तो यहाँ पे जाके आप इमेज या लोगो को अटैच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा इमेज रखा है जिसे हम ब्राउज़ करते हैं और इसे हम रिसाइज करके जहाँ हमें रखना है वहाँ आराम से आप इसे रख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन से लिंक वगैरह, मान लीजिए आपको किसी चीज़ को लिंक करना है, चाहे डॉक्यूमेंट के इंटरनली लिंक करना है या एक्सटर्नली लिंक करना है, आप इस ऑप्शन से इंटरनली किसी भी चीज़ को आप लिंक करना चाहते हैं तो इंटरनली उस पेज को आप लिंक कर पाएंगे। उसके आगे अगर इंटरनेट से आपको कनेक्ट करना है कोई भी चीज़ों को, मान लीजिए इस चीज़ के बारे में आपको जाना है और वेबसाइट पे पढ़ना है तो यहाँ पे उसका वेब एड्रेस टाइप कर देना होगा बस। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है आपको फॉर्म्स का। आप यहाँ से किसी तरह का फॉर्म्स जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मुझे अगर कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो हम इस पेज के यहाँ पे कुछ फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड अगर डालना है तो आप टेक्स्ट फील्ड डाल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ आपको ड्रैग ड्रॉप करना है वो कर लीजिए। कस्टमाइजेशन चाहिए तो यहाँ पे वो चीज़ों को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ लिखना चाहते हैं नेम, तो नेम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है, लिस्ट बॉक्सेस हैं, ओके है। ये सारी चीज़ों को आप जैसे लिस्ट को आप लाना चाहते हैं तो यहाँ लिस्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में जो कुछ भी लिखना है, सिलेक्शन ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वो लिस्ट बॉक्स यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। फिर ओके बटन फाइनल दबाना है तो ओके बटन यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं आप ओके या कुछ भी आपको रखना है वो कर सकते हैं गाइस। अब और भी चीज़ें हैं जैसे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अलाइनमेंट वगैरह है जो करना है कर सकते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन है रिडैक्ट ऑप्शन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज़ों को ब्लैक आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सेंसिटिव कंटेंट को ऑटोमेटिकली, जो कि बहुत अच्छा काम आता है। अब यहाँ पे बंच ऑफ टूल्स है जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे OCR करना है, मान लीजिए आपको टेक्स्ट को आपको रिकॉग्नाइज करके आपको निकालना है तो आप आराम से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए। हमें इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए, किस पेजेस से ऑड्स इवेंट कस्टम पेजेस से आपको मान लीजिए जिससे डाटा निकालना हो। मान लीजिए मुझे पेज नंबर इवेंट पेजेस से नहीं, मुझे लगता है कि मैं कस्टम पेजेस से निकालता हूँ, मैं पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 से निकालता हूँ। तो हम DPI सेलेक्ट कर लीजिए कितने DPI में करना है, एडिटेबल या नॉन एडिटेबल क्या करना है आपको, सर्चेबल या फिर किस तरीके से, वो आप उस तरीके से आप यहाँ पे करके और परफॉर्म OCR कर दीजिए तो सारा चीज़ जो है आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा और ये आ जाएगा। ये देखिए ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया। ओके, अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी टूल्स दिए हैं जैसे कि बैकग्राउंड को आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐड बैकग्राउंड में यहाँ से आप कलर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एडिट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो कलर आपको करना है वो कलर का ये कर सकते हैं। और भी ओपेसिटी करना, जो कम ज़्यादा करना है वो चीज़ें कर सकते हैं, साइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगला टूल है आपको कि आप वाटर मार्क ऐड करना चाहते हैं मान लीजिए, तो यहाँ से आप वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं। कुछ भी इंटायर डॉक्यूमेंट पे आप चाहें तो इमेज, टेक्स्ट या फिर PDF किसी तरह का वाटर मार्क आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट करना है तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी होंगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे CONFIDENTIAL और इसे हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आपको इसकी कितना ये ऑपेसिटी इसकी रहेगी वो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे ये 100% है तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट भी दिखे अच्छे से। तो ये आपको थोड़ा डेफिनेटली कम करना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए। तो ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप इमेजेस भी रख सकते हैं यहाँ पे। और अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको मिलता है वो
हेडर और फुटर ऐड करने के लिए इंटायर डॉक्यूमेंट में आप हेडर फुटर आप चाहते हैं एक बार डालना तो क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आपको कितना रखना है वो सारी चीज़ें के हिसाब से आप यहाँ पे हेडर और फुटर डाल के आप सेव कर लीजिए। साइज़ जो भी है, मार्जिन वो भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसे क्लोज़ करते हैं, अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है क्रॉप पेजेस, जो कि बहुत आसान है। PDF कन्वर्टर है, PDF कन्वर्टर यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो आप एक्सपोर्ट टू इसी डॉक्यूमेंट को आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट, जिसमें भी चाहिए आपको इमेजेस में, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक बार में। उदाहरण के लिए मैं वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ और ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कन्वर्ट हो गया। डॉक से ये हमारा PDF था, PDF टू डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद आपको यहीं पे मिल जाता है और भी ऑप्शन, जैसे पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए और वो चीज़ें जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। उसके बाद आपसे बिना पासवर्ड के हुए नहीं खुलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे और भी चीज़ें, यहाँ पे हैंड मोड वगैरह है, थंबनेल वगैरह है करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पे कि OCR परफॉर्म करना सीख लिया, बैच नंबरिंग करना सीख लिया है आपने, क्रॉप पेजेस कर सकते हैं आप। और भी यहाँ पे इस साइड में कुछ कंट्रोल्स दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। ये देखिए जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है। यहाँ से आप पेज को फिट कर सकते हैं, हाइट, विड्थ और एक्चुअल साइज़ को सेट करते हैं। यहाँ से सर्च कर सकते हैं, फील्ड्स को आप यहाँ पे कुछ लाना है तो ला सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स कर सकते हैं, आप जो किया है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए बुकमार्क कर सकते हैं, थंबनेल जो है यहाँ पे आ जाएगा उसका ऑर्गेनाइज पेजेस में आप यहाँ से जूम कर सकते हैं पेजेस को। उसके बाद आप यहाँ से जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। नया पेज रेंज जो है इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं पेजेस को, जिसको चाहिए आप उसे जैसा वैसा चाहिए। अब इंसर्ट करना है ब्लैंक पेज, तो यहाँ पे ब्लैंक पेज आपका इंसर्ट हो गया। यहाँ से आप इंसर्ट फॉर्म करना चाहते हैं बाहर से, तो बाहर से कोई आप कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्ट करना है, स्प्लिट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से काम करती है। बाकी डिलीट करना है मान लीजिए इसे, तो हम डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वंडरसर की तरफ से आने वाला PDF एलिमेंट 7 मैक के लिए? ये बहुत ही बढ़िया कमाल का सॉफ्टवेयर। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसे आप फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको अगर रिव्यू और रेट करेंगे तो आपको जो है $5 अमेजन का गिफ्ट कार्ड जो है मिल जाएगा गाइस। इसी के साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जाकर जो है आप मैक का जो स्टोर है वहाँ से इसे इंस्टॉल कीजिए, सर्च करके PDF एलिमेंट 7 और रिव्यू और रेट जरूर कीजिए। वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।